एक कच्ची बस्ती की खामोशी टूटी जब दूर मस्जिद के मीनार से अजान की सदा गूंजी। हर घर में चिराग बुझ चुके थे, मगर एक झोंपड़ी में जलती रोशनी ने माहौल बदल दिया। वहां एक माँ अपनी नन्ही औलाद के पास दुआ में मशगूल थी। यह माँ आम औरत न थी, उसका दिल अल्लाह के जिक्र से रोशन और जुबान कुरान की तिलावत से आबाद थी। गरीबी ने उसके जिस्म को कमजोर कर दिया था, मगर ईमान ने उसकी रूह को मजबूत बनाया था। लोग उसे ईमान वाली माँ कहकर याद करते थे। बस्ती वाले इस माँ को देखकर हैरान रह जाते कि इतनी तंगी के बावजूद उसके चेहरे पर सुकून और आंखों में रोशनी कैसे है। उसके पास ना दौलत थी न जमीन, मगर जो कुछ मिलता शुक्र के साथ खाती और बाकी जरूरतमंदों को बांट देती। उस रात जब बच्चे भूख से सो न सके, ईमान वाली माँ ने एक पुराना प्याला उठाया, उसमें पानी डाला और दुआ के कलिमात पढ़कर बच्चों को पिलाया। बच्चे खामोश हो गए। उस माँ ने दिल में कहा, या अल्लाह, मेरा तवक्कुल तुझ पर है। बस्ती में एक रईस रहता था जो दौलतमंद होने के बावजूद दूसरों की तकलीफ पर कभी न चौंकता। उसे खबर मिली कि यह माँ भूखी है, मगर उसने तंज किया कि यह औरत बच्चों को पेट भरने के बजाय दुआ पर भरोसा करती है। लोग उसकी बात सुनकर चुप हो गए। अगली सुबह जब सूरज ने गांव को सुनहरी रोशनी में नहलाया, ईमान वाली माँ अपने बच्चों के साथ करीबी बाग में गई। वहां गिरे हुए सूखे खजूर के कुछ दाने मिले। उसने बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। बच्चे खुशी से खेलने लगे, लेकिन करीब ही रईस का बेटा ऊंची आवाज में हंसकर बोला, यही है तुम्हारा खाना। ईमान वाली माँ ने खामोशी इख्तियार की, बस दुआ की कि उसके बच्चों के दिलों में कभी गरूर ना आए। उसके अल्फाज दिल से निकलकर आसमान तक जा पहुंचे। शाम को बस्ती के कुछ लोग उस माँ के पास बैठे। वे हैरान थे कि यह औरत भूख, दुख और तंगी में भी मजबूत कैसे रहती है। उसने नरमी से कहा, जिस दिल में ईमान जिंदा हो वह कभी खाली नहीं होता। रिज्क इंसान के हाथ से नहीं, अल्लाह के हुक्म से आता है। उन्हीं लम्हों में रईस की जौजा बीमार पड़ गई। बड़े बड़े हकीम नाकाम हो गए। रईस परेशानी में पागल सा हो गया। तब किसी ने कहा, ईमान वाली माँ की दुआ जरूर कबूल होती है। रईस को पहली बार एहसास हुआ कि जिस पर वह हंसता था, शायद वही उसकी उम्मीद है। अंधेरी रात में रईस ईमान वाली माँ के दर पर आया। झुककर कहा, मेरे घर रोशनी बुझ गई है, दुआ करो। माँ ने वुजू किया, 2 रकअत नफल अदा किए और अल्लाह के हुजूर फरियाद की। रईस के घर की औरत ने अचानक आंखें खोल दी। सब हैरत में डूब गए। रईस के घर खुशी की लहर दौड़ गई। उसकी बीवी की आंखें खुली तो सबने शुक्राने के नारे बुलंद किए, मगर ईमान वाली माँ ने कहा, यह सब अल्लाह की रहमत है, मेरा कोई कमाल नहीं। उसकी आजिज़ी ने सबके दिलों को नरम कर दिया। रईस ने पहली बार अपनी जिंदगी में शर्मिंदगी महसूस की। जिस औरत को वह हमेशा कमजोर समझता था, वही उसके लिए वसीला बनी। उसने दिल में सोचा, दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, असल इज्जत ईमान और दुआ से है। उसकी आंखों में नमी उतर आई। अगले दिन बस्ती के लोग ईमान वाली माँ की झोंपड़ी पर जमा हुए। हर कोई उसके सब्र और दुआ का तज़किरा करने लगा। औरतों ने कहा, हमने कभी ऐसी औरत नहीं देखी जिसकी जुबान से दुआ निकले और कबूल हो जाए। बच्चे भी हैरान होकर उसके आसपास बैठ गए। ईमान वाली माँ ने सबको समझाया, मेरे पास कोई ताकत नहीं, सब अल्लाह की मेहरबानी है। इंसान को चाहिए कि दुख में सब्र करे और खुशी में शुक्र। उसकी बातें दिलों में उतर गईं। कई औरतों ने तौबा की और नमाजों में और ज्यादा पाबंदी का अहद किया। रईस के दिल में अब तब्दीली आने लगी। उसने सोचा कि जिस औरत ने कभी शिकायत नहीं की, वह कितनी अजीम है। उसने इरादा किया कि अपनी दौलत अल्लाह की राह में खर्च करेगा, मगर शैतान बार बार उसे बहकाता कि यह सब दिखावा है, लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। ईमान वाली माँ ने बच्चों को नसीहत की कि हमेशा सच बोलना, किसी पर जुल्म न करना और दिल से दुआ करना। बच्चे उसकी बातों को अपने दिल में बिठाते गए। वे माँ की कुर्बानियों को देखते और जानते थे कि ईमान ही सबसे कीमती खजाना है। रईस की दौलत के बावजूद उसके बेटे में तकब्बुर बढ़ता जा रहा था। वह गांव के बच्चों को हकीर समझता।
एक दिन जब ईमान वाली माँ के बेटे ने खजूर चुनने की कोशिश की, रईस के बेटे ने धक्का दिया। सब बच्चे हैरान रह गए, मगर ईमान वाली माँ ने खामोशी इख्तियार की। उसने बस इतना कहा, बेटा याद रखो, दूसरों को तकलीफ देने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। रईस का बेटा हंसते हुए बोला, तुम्हारे पास है ही क्या? बच्चे दिल गिरफ्तार हो गए, मगर माँ ने कहा, हमें जो मिला है वह काफी है, क्योंकि शुक्र करने वालों को अल्लाह और देता है। उसी दिन रईस के घर एक नया इम्तिहान आया। उसके कारोबार में नुकसान हुआ, खेत सूख गए और नौकर एक एक करके छोड़ने लगे। रईस हैरान था कि सब कुछ होते हुए भी सुकून नहीं, मगर जब उसने ईमान वाली माँ की झोपड़ी देखी तो वहां खुशी कायम थी। रईस के दिल ने कहा, मैं सब कुछ खो सकता हूं, मगर ईमान नहीं खरीदा जा सकता। उसने फैसला किया कि अब वह ईमान वाली माँ के पास जाकर सीखेगा कि सुकून कैसे मिलता है। इस फैसले ने उसकी जिंदगी का रुख बदलने की बुनियाद रख दी। रईस अगली सुबह ईमान वाली माँ की झोपड़ी पर आया। वह साधारण चटाई पर बैठी बच्चों को कुरान सिखा रही थी। रईस ने दिल ही दिल में कहा, यह औरत जिस चीज पर कायम है वही असल दौलत है। उसके दिल की सख्ती धीरे धीरे पिघलने लगी। रईस ने अदब से पूछा, मुझे सुकून चाहिए, कैसे पाऊं? ईमान वाली माँ ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह के करीब हो जाओ, उसके बंदों पर रहम करो, गुरूर छोड़ दो। रईस ने पहली बार ऐसा महसूस किया जैसे कोई अंधा रास्ता देखने लगे। उसके दिल में रोशनी उतर गई। रईस ने फैसला किया कि अपनी दौलत में से कुछ यतीमों और मिस्कीनों पर खर्च करेगा। उसने गांव के मोहताज बच्चों को कपड़े और खाना दिया। लोग हैरान थे कि रईस का दिल कैसे बदल गया, मगर ईमान वाली माँ ने कहा, यह अल्लाह की कुदरत है, दिल पलट देता है। रईस के बेटे को यह सब नागवार गुजरा। वह गुरूर में डूबा हुआ कहता, हमें दूसरों को देने की क्या जरूरत। उसने माँ के बच्चों का मजाक उड़ाया और बोला, हमेशा गरीब रहोगे। ईमान वाली माँ ने दुआ की, या अल्लाह इसके दिल को नरमी अता फरमा। एक दिन रईस के बेटे के साथ अजीब वाकया हुआ। वह खेलते खेलते कुएं के किनारे गया और फिसलकर गिरने ही वाला था कि पास मौजूद ईमान वाली माँ का बेटा आगे बढ़ा और उसे बचा लिया। रईस का बेटा हैरान रह गया कि जिसे वह हकीर समझता था वही उसका सहारा बना। इस वाकये ने रईस के बेटे के दिल को हिला दिया। उसने पहली बार सोचा कि गुरूर बेफायदा है। उसने ईमान वाली माँ के बेटे से कहा, आज तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। ईमान वाली माँ ने बच्चों को गले लगाकर कहा, यही है ईमान की जीत। गांव के लोग अब ईमान वाली माँ से रहनुमाई लेने लगे। कोई अपनी घरेलू परेशानी सुनाता, कोई रिजक़ की तंगी का रोना रोता। वह सबको कहती, सब्र करो, दुआ मांगो, अल्लाह के हुक्म पर भरोसा रखो। उसकी जुबान से निकले अल्फाज बस्ती के लिए रोशनी बन गए। रईस को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में सब कुछ होने के बावजूद सुकून ईमान के बिना मुमकिन नहीं। उसने अपना दिल बदल लिया। वह अब नमाज पढ़ने लगा और यतीमों का सहारा बना। ईमान वाली माँ ने शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने दिलों में तब्दीली डाल दी। रईस के बेटे ने भी धीरे धीरे तकब्बुर छोड़ दिया। वह ईमान वाली माँ के बेटों के साथ खेलने लगा और उनसे कुरान पढ़ने की कोशिश करने लगा। माँ ने कहा, बेटा, इल्म दौलत से बड़ा खजाना है। यह जुमला रईस के बेटे के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गया। मगर आने वाले दिनों में एक बड़ी आजमाइश छुपी थी। बस्ती के करीब कहत फैल गया। बारिश न होने की वजह से खेत सूखने लगे। गरीबों के घरों में फाके शुरू हो गए। रईस और ईमान वाली माँ दोनों को इस मुश्किल इम्तिहान का सामना करना था। असल कहानी का मोड़ अब आने वाला था। कहत की शिद्दत बढ़ गई। खेत प्यासे जमीन की तरह फटने लगे। कुएं सूख गए। बस्ती के लोग रोटी के एक टुकड़े को तरसते थे। रईस के बड़े जखीरे भी तेजी से खत्म होने लगे। सबकी नजरें ईमान वाली माँ पर थीं कि अब वह क्या करेगी। ईमान वाली माँ की झोपड़ी में भी कुछ बाकी न रहा। बच्चे भूख से निढाल हो गए, मगर माँ ने कहा, बेटो, आजमाइश के वक्त जुबान से शिकवा नहीं निकलना चाहिए। उसने दुआओं के साथ एक टूटा प्याला आसमान की तरफ उठाया, जैसे बारिश के इंतजार में खाली हाथ फैला दिए हों। रईस, जो दौलत पर नाज करता था, अब उसी माँ के दर पर झुक कर बैठा था। उसने कहा, मैं सब कुछ खो चुका हूं,
मेरे पास कुछ नहीं बचा। माँ ने जवाब दिया, यह वक्त है अपने दिल को पाक करने का। रिजकन के दरवाजे अल्लाह के हाथ में हैं। एक रात अजीब वाकया हुआ। बस्ती पर घटा छा गई। बादल गरजने लगे, लेकिन बारिश सिर्फ ईमान वाली माँ की झोंपड़ी पर बरसी। पानी के कतरों ने जमीन को तर किया और वहां सब्जा उगने लगा। बाकी गांव सूखा रहा। लोग हैरान थे कि यह कैसा मौजूजा है। बस्ती के लोग माँ के पास दौड़कर आए। सब कहने लगे, हमारा हिस्सा कहाँ है? माँ ने कहा, यह अल्लाह का करम है, मैं बांटने से कभी नहीं रोकूंगी। उसने पानी और अनाज सब में तकसीम कर दिया। रईस ने यह मंजर देखा और आंखों में आंसू भर आए। रईस ने दिल में अहद किया कि अब सारी दौलत अल्लाह की राह में खर्च करेगा। मगर अचानक उसका बेटा बीमार पड़ गया। हकीम और तबीब बेबस थे। रईस घबरा गया। उसने ईमान वाली माँ की झोंपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, मेरी उम्मीद तुम्हारी दुआ है। ईमान वाली माँ ने खामोशी से सजदा किया। उसने कहा, या अल्लाह, अगर मेरा ईमान तेरे नजदीक मकबूल है तो इस बच्चे को शिफा दे। उसी लम्हे रईस का बेटा सेहतयाब हो गया। रईस जमीन पर गिरकर रोने लगा। वह जान गया कि असल ताकत सिर्फ ईमान है। मगर अगली सुबह अचानक झोंपड़ा हिलने लगा। ईमान वाली माँ अपने बच्चों समेत दुनिया से रुखसत हो गई। बस्ती सकते में आ गई। वह औरत जिसने सबको सहारा दिया था अब खुद मिट्टी तले सो गई। रईस ने चीख कर कहा, मैंने देर से पहचाना। माँ के जाने के बाद बस्ती में अजीब तब्दीली आई। बारिश पूरे गांव में बरसने लगी। खेत सरसब्ज हो गए। रईस के दिल से गुरूर हमेशा के लिए खत्म हो गया। वह अब गरीबों का सहारा और यतीमों का बाप बन गया। उसने अपनी दौलत अल्लाह की राह में खर्च कर दी। ईमान वाली माँ का किस्सा बस्ती में हमेशा याद रखा गया। लोग कहते, उसका ईमान हमारी नस्लों को बचा गया। असल सबक यह था कि दौलत फना हो जाती है, ताकत खत्म हो जाती है, मगर ईमान हमेशा जिंदा रहता है। ईमान ही वह खजाना है जो इंसान को रब के करीब कर देता है।